हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने पहले भी 2 पार्ट सोइल फॉर्मेशन पे बनाए हुए हैं। अगर आप सभी ने वो नहीं देखे तो कृपया करके आप वो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये कंप्लीट चैप्टर 1 सोइल फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। आज इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 3 है सोइल फॉर्मेशन का, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि सोइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में मुख्यतः कौन कौन से सोइल डिपॉजिट्स हैं, तो वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एलुवियल डिपॉजिट्स, दूसरा है ब्लैक कॉटन, तीसरा है लैटेराइट सॉइल, चौथा डिजर्ट सॉइल, पांचवा मरीन सॉइल। मतलब कि 5 तरह की मुख्य सॉइल हमारे भारत में मौजूद हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि किसी वैदरिक एजेंसी जैसे कि वाटर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी सोइल ट्रांसपोर्ट होकर जमा हो जाती है। यानी कि किसी चट्टान से वेदरिंग की वजह से सोइल बनी और उसे पानी की मदद से ट्रांसपोर्ट कर लिया गया किसी दूसरे स्थान पर, और वहां जाकर किसी दूसरे स्थान पर वो इकट्ठा हो गई, वो होती है एलुवियल डिपॉजिट। ये मुख्यतः जो कि अपनी नदियां होती है उनके किनारों पर मिलती हैं एलुवियल डिपॉजिट से। नंबर 2 पर है ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल मुख्यतः ब्लैक कलर की यानी कि ब्लैकिश सोइल होती है। इसे ब्लैक कॉटन सोइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है। ये मुख्यतः दक्कन की पहाड़ियों में मिलती है। दक्कन जो रीजन है भारत का, वहां पे ये ज्यादातर पाई जाती हैं ऐसी सोइल्स। नंबर 3 पर है लेटराइट सोइल। लेटराइट का मतलब होता है दोमट मिट्टी। दोमट अर्थात मतलब कि लाल मिट्टी जिसे हम कह देते हैं, लेटराइट सॉइल। इसमें आयन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका रंग मुख्यतः लाल होता है। नंबर 4 पर है डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट यानी कि हमारे रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती हैं डिजर्ट सॉइल। नंबर 5 पे मरीन सॉइल। मरीन सॉइल वह सॉइल होती है जो कि समुद्र की तलहटी पर पाई जाती हैं। ये मुख्यतः जो एक्वाटिक लाइफ के डेड सेल की वजह से बन जाती हैं। ये 5 तरह की सोइल डिपॉजिट्स है इंडिया में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोइल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोइल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ऑर्गेनिक सोइल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। मतलब कि ऑर्गेनिक सोइल कैसे बनती है। ऑर्गेनिक सोइल में मुख्यतः डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, मतलब कि डिकम्पोज्ड प्लांट के मटेरियल पाए जाते हैं। डिकम्पोज्ड प्लांट एग्रीगेट मिलते हैं हमें ऑर्गेनिक सोइल में। ऑर्गेनिक सोइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है, और ये सोइल अपने कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त नहीं होती, सूटेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल पीट एंड मोस। पीट एंड मोसिस इसके 2 एग्जांपल है ऑर्गेनिक सोइल की। फिर है इन जनरल ऑर्गेनिक सोइल इज दैट ट्रांसपोर्टेड सोइल। यानी कि ऑर्गेनिक सोइल वह सोइल है जो कि ट्रांसपोर्टेड सोइल है, यानी कि ये किसी न किसी वेदरिंग एजेंसी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती हैं। ऑब्टेन यानी कि मिलती है फ्रॉम रॉक वेदरिंग विच कंटेन डीकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर। यानी कि ऑर्गेनिक सोइल में डीकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। फिर है इनऑर्गेनिक सोइल। इनऑर्गेनिक सोइल रेफर टू ऑर्डिनरी सोइल obtained from rock disintegration due to weathering। मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक सोइल वह नॉर्मल सोइल होती है जिसमें जो डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर ना की मात्रा में होता है या फिर होता ही नहीं, उसे हम इनऑर्गेनिक सोइल कह देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर आते हैं हमारे कॉमन टाइप्स ऑफ सोइल। यानी कि कॉमन टाइप ऑफ कौन कौन सी सोइल हमारे मौजूदा हालात में भारत में है। तो सबसे पहले उसमें लोइस। पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि लोइस क्या होती हैं। सॉरी दोस्तों। लोइस मुख्यतः विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है जो कि हवा की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। दीज आर विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन सोइल। लोइस में मुख्यतः सिल्ट, जब हवा की मदद से सिल्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है उसे हम लोइस कहते हैं। लोइस इज फॉर्म्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। इट्स कलर इज येलोइश, यानी कि इसका रंग येलोइश यानी कि पीलासा होता है। मतलब एक शेड होती है येलो की, उसे येलोविश कहते हैं, येलोविश ब्राउन। मतलब क्या है कि येलोविश ब्राउन का क्या अर्थ है यहाँ पे, कि है तो वो ब्राउन पर उसमें हल्की हल्की शेड किसकी है, येलो की है, यानी कि पीले रंग का भूरा रंग।
एंड डिपॉजिट्स ऑफ दिस सॉइल आर फाउंड इन राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। यानी कि इस लोइस की डिपॉजिट हमें कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के अंदर। उसके बाद है दोस्तों क्लिच। क्लिच क्या है? क्लिच इट इज सीमेंटेड सोइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेटेड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल सैंड एंड क्ले। यानी कि एक ऐसी सोइल जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, उसे हम क्लिच कहते हैं। और इसके अंदर ग्रेवल, सैंड और क्ले, इन तीनों की कुछ मात्रा पाई जाती है। दीज आर आल्सो विंड ब्लोन, यानी कि ये भी एक ट्रांसपोर्टेड सोइल है दोस्तों, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लोम। अगली सोइल है लोम। लोम क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कि एक मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले का इनडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, विच इन सम केसेस में कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि लोम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक दोनों ही प्रकार की सोइल हो सकती है। इसके अंदर मुख्यतः सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा पाई जाती है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। नेक्स्ट है क्यूमुलोस। क्यूमुलोस कौन सी सोइल होती है दोस्तों? क्यूमुलोस पीटी सोइल्स आर आल्सो कॉल्ड क्यूमुलोस और स्मोक। यानी कि क्यूमुलोस एक ऑर्गेनिक सोइल है दोस्तों, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट अंडर वाटर लॉग्ड कंडीशन। यानी कि वाटर लॉग, जहाँ पे स्टिल वाटर, यानी कि जहाँ पे जो वाटर टेबल है धरती पे, सॉरी, जो वाटर टेबल है बिलो द अर्थ सरफेस, वो ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉक्ड कंडीशन, यानी कि सेम नाम देसी भाषा में कह सकते हैं, वो कंडीशन वहां पे हो जाती है। वहां पे दोस्तों काफी सारा ऑर्गेनिक कंटेंट एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कम्युलोस सोइल बन जाती है। इट्स जनरली फाउंड इन द एरिया हैविंग डेफिशिएंट सीवरेज फैसिलिटीज और फाउंड आफ्टर ओवर फ्लडिंग ऑफ द रिवर। जहाँ पे बाढ़ आ जाती है या काफी दिनों तक स्टैंडिंग वाटर, यानी कि स्टिल वाटर, या फिर हम कह सकते हैं खड़ा पानी रह जाता है, वहां पे ऐसी सोइल बन जाती है। नेक्स्ट है गुम्बो। दीज आर हाईली स्टिकी प्लास्टिक एंड डार्क कलर सोइल। मतलब गुम्बो एक ऐसी सोइल होती है जो बहुत ही ज्यादा स्टिकी यानी चिपचिपी, प्लास्टिक यानी कि मोल्डेबल, और डार्क कलर यानी कि गहरे रंग की होती है। फिर है मार्ल। मार्ल क्या है? दीज आर फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन। यानी कि समुद्र की तलहटी में पाई जाने वाली वह सॉइल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। These are formed due to decomposition of cell mass and bones of aquatic life। यानी कि यह सॉइल कैसे बनती है? यह सॉइल बनती है एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ यानी कि मछलियां हो गई, जो भी समुद्र के अंदर जीव पाए जाते हैं, उनके जो डिकम्पोज सेल होते हैं, सेल मास और बोन्स यानी कि हड्डियों के डिकम्पोजिशन से यह सॉइल बनती है, जिसे मार्ल कहते हैं। फिर है दोस्तों ह्यूमस। ह्यूमस इज ए मिक्सचर ऑफ मड एंड डेड प्लांट। ह्यूमस एक मिक्सचर है, मड यानी कि सॉइल प्लस वाटर, यानी कीचड़ कह दो या फिर गारा कह दो इसे, मड, और डेड प्लांट के मिक्सचर का जो रिजल्ट है वो ह्यूमस है। द टीनी पीसीज ऑफ रॉक एंड ह्यूमस जॉइन टू मेक वेरियस सॉइल। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के और ह्यूमस को मिला के हम बहुत से प्रकार की जो सॉइल होती है जो उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है पीट। पीट इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक सॉइल है, हाईली, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑलमोस्ट डिकम्पोज वेजिटेबल मतलब सॉइल कंटेनिंग ऑलमोस्ट डिकम्पोज, इसमें 99% डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर ही होता है, इसे पीट कहा जाता है। फिर आते हैं ग्रेवल। ग्रेवल क्या है? ग्रेवल हम सभी को पता है दोस्तों, ग्रेवल इज ए टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ये एक प्रकार की कोर्स ग्रेन सॉइल है जिसका पार्टिकल साइज वेरी करता है 80 mm टू 4.75 mm। 80 mm से 4.75 mm के बीच इसका पार्टिकल साइज होता है, जिसे हम ग्रेवल कहते हैं। फिर है दोस्तों सैंड। सैंड भी हम सभी को लगभग पता ही है। दे आर कोहेजन लेस एग्रीगेट, यानी कि इनके अंदर कोहेजिव फोर्स नहीं होती। दे आर कोहेजन लेस, इसलिए इसे कोहेजन लेस सॉइल भी कहा जाता है। दे आर कोहेजन लेस एग्रीगेट ऑफ राउंडेड सब एंगुलर और एंगुलर सेडिमेंट्स इन द रेंज ऑफ, इनका जो पार्टिकल साइज होता है दोस्तों वो वेरी करता है 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक, यानी कि 0.075 mm टू 4.75 mm। फिर है दोस्तों सिल्ट। इट इज ए फाइन ग्रेन सॉइल। ये भी एक फाइन ग्रेन सॉइल है दोस्तों, विद पार्टिकल साइज बिटवीन 0.002 mm एंड 0.075 mm के बीच में इसका पार्टिकल साइज वेरी करता है। फिर है दोस्तों क्ले।
इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक रेंज, यानी कि क्ले के पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्ले में भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं दोस्तों और इनऑर्गेनिक हो सकती है। क्ले मेनली प्लास्टिक होती है दोस्तों, इससे हम घड़े वगैरह, जो कुम्हार नहीं होते वो घड़े वगैरह बना लेते हैं इससे, वो मेनली क्ले से ही जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। फिर है दोस्तों कोबल्स। कोबल्स आर लार्ज साइज पार्टिकल। कोबल्स बहुत बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं जिनका पार्टिकल साइज वेरी करता है 80 mm टू 300 mm। 80 mm से 300 mm के बीच इसका पार्टिकल साइज लाई करता है। फिर है दोस्तों बोल्डर्स। बोल्डर्स आर रॉक फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज साइज, यानी कि ये भी बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं दोस्तों। पार्टिकल तो क्या, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े फ्रेगमेंट होते हैं, रॉक के टुकड़े होते हैं जिनका साइज होता है 300 mm से भी बड़ा, यानी 30 सेंटीमीटर से बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के, उसे बोल्डर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों टफ। टफ क्या है? दीज आर स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक ऐश दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, यानी कि एक स्मॉल छोटे छोटे ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक ऐश, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर बना हुआ वोल्केनिक ऐश है जो कि ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, किसके द्वारा? या तो विंड के द्वारा या तो वाटर के द्वारा, उसे हम टफ कह देते हैं। फिर है दोस्तों बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्ले भी इस नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो इट इज ए क्ले, ये क्ले है फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग से बनता है, और वोल्केनिक ऐश विच हैव हाई कंटेंट ऑफ मोंट मोरलिनाइट। मतलब ये जो मोंट, सॉरी दोस्तों ये मैं कर्सर दिखाता हूँ आपको, जो ये मोंट मोरलाइट जो ये है, ये एक मिनरल होता है दोस्तों। इस मिनरल की जो इस मिनरल की जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्ड आई से हम इसके पार्टिकल का जो साइज है वो नहीं देख सकते, और ये जो बेंटोनाइट क्ले में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। Pulverized slurry of bentonite is highly plastic and is often used as lubricant in drilling। जो इसकी स्लरी होती है, यानी कि बेंटोनाइट क्ले प्लस में वाटर मिला के हम इसकी स्लरी को यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। जब कब करते हैं? जब हमें ड्रिलिंग करना हो किसी भी हार्श डाटा में, तो इसकी स्लरी, बेंटोनाइट की स्लरी हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। उसके बाद है काओलाइन। काओलाइन सोइल का आपने भी हमेशा नाम सुना होगा, जिसे हम चीनी मिट्टी भी कह देते हैं, जिसे चाइना क्ले भी कहते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है व्हाइट क्ले की, सफ़ेद क्ले की सबसे ज़्यादा प्योर जो फॉर्म होती है उसे हम काओलाइन कह देते हैं, जो कि एक्सटेंसिवली यूज होती है सिरेमिक इंडस्ट्री, यानी कि जो ट्यूब वगैरह बनाते हैं, फेस वॉश वगैरह, इनमें ज़्यादा यूज होती है। फिर है दोस्तों हार्ड पैन्स। व्हाट इज हार्ड पैन्स? हार्ड पैन्स आर टाइप्स ऑफ सॉइल that offer great resistance to the penetration of drilling tools during soil exploration। यानी कि वह सोइल जो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो डेंस हो, और जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करे जब हम उसमें ड्रिलिंग करने की कोशिश करते हैं। दीज आर जनरली डेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वेल ग्रेडेड होती हैं, कोहेसिव एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल, यानी कि कोहेसिव एग्रीगेट होते हैं, इनमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसमें मिनरल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फिर है दोस्तों वर्ब्ड क्ले। दीज आर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, यानी कि वर्ब्ड यानी कि लेयर बाय लेयर जो सॉइल बनती है, जैसे कि सिल्ट क्ले, इससे जो सॉइल बनी उसे वर्ब्ड क्ले कहते हैं। फिर है दोस्तों टिल। टिल क्या है? इट इज formed by glaciers and iceberg and may contain mixture of gravel, sand, silt and clay. These soil are well graded। मतलब ये बनते हैं ग्लेशियर से या फिर आइसबर्ग से, और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें ग्रेवल भी हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, सिल्ट, और या फिर इसका मिक्सचर भी हो सकता है, और क्ले का। दीज सोइल आर वेल ग्रेडेड, यानी कि जब ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले के जो पार्टिकल हैं वो एक साथ एक मिक्सचर में मौजूद होंगे तो वो सॉइल वेल ग्रेडेड अपने आप ही बन जाती है। तो इसे दिस सोइल आर वेल ग्रेडेड, यानी कि ये सोइल वेल ग्रेडेड होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट के अनुसार हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के बेस पर गेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं वह करवाऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।